पहले सभी दर्शकों को मेरा राम राम, जय गौ माता। नाम मेरा अंकित है और मैं हरियाणा स्टेट से भिवानी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अंकित जी, आप ये जी बताओ कब से आप गायों पे काम कर रहे हैं? सर, ये लगाओ आप 2011-12 में 10 से 12 साल 13 साल हो गए सर। जी। जी। तो कौन कौन सी नस्ल की गाय आपने? अब मेरे पास सर एक हरियाणा नस्ल में है और इसमें थार पारकर में। जी। तो हरियाणा और थार पारकर मेरे मेन जो मेरा फोकस है वो श्वेत कपिला पे है। अच्छा। श्वेत कपिला को आप समझेंगे तो ये आपके सामने है। हम्म। तो एक नॉर्मल गाय को और श्वेत कपिला को आप खुद कंपेयर करके देख ले कि जो इनके मजल है, जो आइज है, जो इनकी टेल है, तो ये पूरे गुलाबी कलर की होती है। तो अपने भारत में अगर आप बात करें तो ये एकमात्र एकलौता श्वेत कपिला नंदी है जिसके मार्केट में अभी सीमन भी अवेलेबल है और विद रिकॉर्ड है गवर्नमेंट फार्म से। जी। मतलब भारत में श्वेत कपिला आपके पास है बस? हाँ, अगर आप प्रॉपर बात करेंगे ब्रीडिंग की हाँ, तो श्वेत का प्योरिटी की बात करें। हाँ जी, 100% प्योरिटी हाँ। और हार्ड जो पूरा मेंटेन है। तो आप बात करेंगे तो आप व्हाइट गोल्ड काऊ क्लब का नाम ले सकते हैं कि अभी मेरे पास छोटे बड़े ज्यादा नहीं है, सिर्फ 9 हैं, लेकिन सारे श्वेत कपिला ही है। अच्छा जी। तो ये अभी कितनी एज होगी इसकी? इसकी जो एज है अभी 2 ईयर की है। तो इसकी ब्लड लाइन जो आप बता रहे बर्ड लाइन सर इसकी सीसीबीएफ की है। फादर इसका 20-842 है और माँ इसकी फार्म से ही है सीसीबीएफ से। थे? जी सर। तो सिमन अभी सेल कर रहे हैं आप इसे? हाँ, सिमन अभी इसके शुरू हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ। और अभी जो स्टेट में मैं दे रहा हूँ वो आप लगाओ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और एमपी, इन 4 स्टेट में आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। मतलब अंकित जी, ये बताइए जो आप ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, गायों की डेयरी में नस्ल सुधार वो क्यों जरूरी है? देखिए, नस्ल सुधार तो जरूरी है, लेकिन आपने अभी जो जिक्र कर रहे थे कि डेयरी हाँ, इंडस्ट्री है, अधिकतर फेल हो जाता है। जी, वो अभी क्या है कि देखा देखी में अब मैंने वीडियो बना दी, मैंने बता दिया इतने लाख कमा रहा हूँ, तो वो धरातल पे वो चीजें नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो गोपालन का या पशुपालन का जो काम है वो उसमें 3 चीजें मुख्य है। जी। एक आपकी मेहनत होनी चाहिए, बिल्कुल। दूसरा आपका बैकअप अच्छा होना चाहिए, अच्छा। ठीक है, उसके साथ है कि आपकी नॉलेज होनी चाहिए ब्रीडिंग की। अगर इनमें से कोई भी 3 में से एक कम है तो फिर आपका लड़खड़ाना तय है, उसमें कोई शक नहीं है। तो अभी जो अगर डेयरी इंडस्ट्री की आप बात करेंगे ना, हाँ। अगर आप 100 रुपए भी आज सेल कर रहे हैं गाय का दूध, बिल्कुल। तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ। अभी हमारे सामने ये एग्जांपल है, कई डेयरी फार्म है जिसमें 150 या 200 गाय थी तो वो बंद हो चुकी हैं। अगर 100 रुपए लीटर दूध सेल करने के सेल बाद? के बावजूद भी, हाँ। और अगर आप घी सेल कर रहे हैं हाँ। 2000, तो भी वो सर्वाइव नहीं कर पा रही। तो रीजन जो रहता है ना, देखो 2 तरीके हैं। अगर आप स्टार्टिंग से ही लेके चल रहे हैं ब्रीडिंग का, हाँ। ऑब्जर्वेशन ये करो कि आपको करना क्या है। जी। अगर आपको कमर्शियल में जाना है तो फिर आप हाई यील्ड के लीजिए, अगर देसी गाय में ले रहे हाँ। तो फिर आप वेरीफाई मत कीजिए कि कौन सी ब्रीड ले, क्योंकि अगर हाई यील्ड में कोई भी आपको देसी गाय मिल जाए वो बेस्ट रहेगी। फिर आपका ये रहता है कि अगर आप जैसे कि साथ साथ आपका दूध बिक रहा है, ये दोनों चीजें साथ क्यों नहीं चलती, क्योंकि जो आगे जनरेशन जो आती है ना, आपके पास गाय है, उस पर आपने अच्छा सीमन रखवाया, ठीक है, अच्छे बच्चे पैदा हुए, तो वो सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो बच्चे को दूध नहीं दे पाते। हाँ। वो रोज कैलकुलेशन करते हैं कि बच्चे ने इतना दूध पी लिया। हाँ। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों चीजें ये साथ नहीं चलती। मतलब आप कह रहे हैं ब्रीडिंग पे काम करना है तो आपको जो दूध है वो सेल नहीं करना? वो सेल नहीं करना। हाँ। नहीं करोगे तभी आप ब्रीडिंग पे काम कर पाओगे। हाँ, नहीं तो ब्रीडिंग का जो काम है वो लंबा काम है। हाँ। दो दिन में नहीं होता, कम से कम भी आपको 5 से 10 साल लगेंगे। तो 5 से 10 साल की जो वेटिंग रहती है वो ये रहती है, उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो किसी के बताने से और किताबें पढ़ने से वो ज्ञान नहीं आता, वो जब आप प्रैक्टिकल करके देखोगे ना, वो तब वो सबसे ज्यादा अच्छा ज्ञान है। तो उसमें क्या रहता है कि आप उसको दूध को बेच नहीं पाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि आगे जो ब्रीड तैयार होगी, हाँ। उसके लिए आपको दूध की जरूरत है। अच्छा, ब्रीडिंग आपको कैसे सर्वाइव दिला सकती है, वो मुद्दा है ये। जी। ठीक है, अब डेयरी फार्मिंग का सबको पता है। हाँ। उसमें क्या है, आप भाई आपकी जो प्रोडक्ट वैल्यू है उसको आप या डाउन करोगे। लेकिन ब्रीडिंग का जो काम है, अगर आपके पास हुनर है तो आप गली से उठाई हुई गाय को ब्रीडिंग करके और अच्छी पैदावार ले सकते हो। ये तो रहा आपका शॉर्टकट में। अगर आपके पास पैसा है हाँ। तो आप अच्छी पेडिग्री की गाय खरीदिए, उसमें बढ़िया सीमन यूज कीजिए और आगे बढ़िए। तो इसमें 2 ऑप्शन आपके पास रहते हैं कि आपके पास मेल आए या फीमेल आए। अगर मेल आपके पास ज्यादा आ रहे हैं तो फिर आप नुकसान में जाएंगे, अगर फीमेल आ रही है तो आप फायदे में रहेंगे। ये भी जो धारणा है नहीं, गलत है। अभी मैंने अपने घर से लगाए हैं 10 साल पैसे। हाँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं फर्स्ट टाइम से जो है प्रॉफिट में था, तो ऐसा कुछ नहीं है। नौकरियां मैंने छोड़ी हैं और फिर अपनी जेब से पैसा लगा के ब्रीडिंग का काम किया है। तो ब्रीडिंग का काम क्या है कि पहले आपको उसमें से लगाना पड़ेगा। अच्छा। उसमें फर्स्ट डे आपको अर्निंग स्टार्ट नहीं होती।
हाँ जी, आपने 10 साल लगाए या 5 साल लगाए, उसके बाद आपको ब्रीड की प्रॉपर नॉलेज होती है कि ब्रीड है क्या, उसको आप कैसे सुधार पाएंगे, गायों में क्या कमी है और उस कमी को कौन सा बुल दूर कर सकता है, ये ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा। नंबर ऑफ बुल आपको मिल जाएंगे, अलग अलग फार्म के मिल जाएंगे, अच्छे रिकॉर्ड के मिल जाएंगे, लेकिन जो उसमें देखने वाली चीज जो है वो ये है कि उसकी माँ में क्या कमियां थी, दूध के बावजूद उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या था, उसका इम्यून सिस्टम क्या था। तो ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं दूध से। अगर आपके पास एक स्वस्थ पशु है और वो अगर आपको पर डे का 12 लीटर दूध देता है, तो वो आपको 20 लीटर दूध वाले से ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाएगा। ये बात रही आपकी एक। अब दूसरी बात रहती है कि अगर आपके पास मेल काफ आ रहे हैं तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे। मेल काफ का ये रहता है, अगर आपके पास प्योर ब्रीड में मेल आया, उसको तो आप एक मिनट भी ना सोचें कि वो कहीं काम नहीं आएगा या उसे कोई पैसे नहीं देगा। फर्स्ट जो उसकी प्रायोरिटी है वो ये है कि आप उसको दूध पिलाएं, उसका फीडिंग मैनेजमेंट अच्छा करें। आप अगर ज्यादा से ज्यादा भी उसका आप लेंगे तो उसका 1 मंथ का जो है ऑन एवरेज अगर आपका 3 या 3.5 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, अगर आप उसकी माँ का उसको आधा दूध पिलाते हैं, तो अगर पूरा दूध पिलाते हैं तो भी अगर उसको आप पिलाएंगे तो 6 महीने आप उसको पूरा दूध पिलाइए, उसके बाद उसको फीडिंग पे ले आइए। आप सपोज करो मेरे पास में हर्ड में 4 या 5 गाय है, अगर मेरे पास और दूध अवेलेबल है तो आप फिर उसमें कंजूसी ना करें, उसको 6 महीने दूध पिलाएं। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है या आपके पास दूध नहीं है, ये आपकी मजबूरी रह जाती है कि आपको भी दूध की जरूरत है, तो आप उसको 2 थन या अगर आप उसमें कर पाए तो 3 थन उसको दें। ये दें आप 2 से 3 महीने, अगर ये आप दे रहे हैं तो भी वो अच्छी ग्रोथ में जाएगा। 3 महीने के अंतराल में आप ये 1.5 महीने से आप शुरू करें, 1.5 महीने के बाद आपका बच्चा फीडिंग पे आ जाना चाहिए दूध के साथ साथ। मेल काफ अगर अच्छी लाइन का है तो आपसे 1.5 से 2 लाख रुपए का वो चला जाता है, अगर उसकी प्रॉपर आपने फीडिंग की है और उसको अच्छा तैयार किया है। तीसरा आपके पास ऑप्शन रहता है कि अगर आपका बहुत ही टॉप ब्लड लाइन का बच्चा है और अच्छे कैरेक्टर में बच्चा है, ये मैं लाइन से हटके चला था, आज मेरे पास श्वेत कपिला है सारे, आपको कहीं भी कोई श्वेत कपिला ना बिकता दिखाई देगा और ना कोई खरीदता दिखाई देगा, उसी को लेकर के मैं चला। तो आज अपने पास 2 नंदी हैं श्वेत कपिला में। आपको बताइए सीसीबीएफ का है, एक चैनल लाइन का है। सीसीबीएफ का अभी ये फर्स्ट एग्जीबिशन था जिसमें मैं लेके आया हूँ। अभी इसकी एज आपको मैंने बताई 2 साल 3 महीने है। तो जो मेरे युवा है साथी हैं, अगर वो एक दिशा लेकर चलेंगे, एक नजरिया लेकर चलेंगे और वो ब्रीडिंग का काम सीखेंगे, तो मैं उनको लिख के दे सकता हूँ। जितनी बातें मैंने करी है वो प्रैक्टिकल है, उसमें कोई भी बड़े सपने नहीं है। आज मैं इसका सीमन जो बेच रहा हूँ जग जाहिर है 5000 का सेल कर रहा हूँ, बड़े अच्छे से सेल हो रहा है, क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि आप पहले उस पर इन्वेस्ट करिए। अगर आपने प्रॉपर इन्वेस्ट किया है तो आपको 101% उसके रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट ऐसे मिले, अभी मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे कम से कम भी आप लगा लीजिए 500 जो है एक्स्ट्रा मेरे बुक हुए हैं। अगर उसमें से 200 भी बिक रहे हैं, उसमें से 300 भी बिक रहे हैं, तो भी मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं है। मेरी गाय, मैं साथ में ब्रीडिंग का काम कर रहा हूँ, इसके बच्चे आगे आने वाले हैं, आगे बच्चे आएंगे, वो कमा के मेरे को देंगे। आज ये है, ये कमा के देगा। साथ साथ आप एजुकेशन करिए, बढ़िया पढ़िए, और अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आप पशुपालन कोई बुरी चीज नहीं है। बात यह है कि आपको पहले उस चीज की नॉलेज दीजिए। बिना नॉलेज के और किसी के चढ़े में आप बिल्कुल काम ना करें, तब आपको हमेशा नुकसान, आपको नुकसान रहेगा ही रहेगा अगर बिना नॉलेज के जाएंगे तो। बस इतनी से मेरा कहना है जी। तो दोस्तों, जैसा अंकित जी ने बताया, अगर आप गाय रख रहे हैं तो गायों में दूध पे या प्रोडक्ट पे काम ना करके आपको नस्ल सुधार पे काम करना पड़ेगा, तभी आप गायों की डेयरी को सफल कर सकते हैं। वीडियो में अंकित जी का मोबाइल नंबर और एड्रेस दिया गया है। जो भी किसान भाई थार पार कर श्वेत कपिला के सीमन लेना चाहता है तो वो अंकित जी से संपर्क कर सकता है। नमस्कार, जय हिंद।